माता पिता के बार बार रोकने पर भी वो नहीं माना। एक दिन रात्रि में देखो दुष्टता कितनी देवराज में, माता पिता कभी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। माता पिता ने देवराज को समझाया, बेटा तुम ये पाप कर रहे हो, ये अधर्म है, ये गलत है, ये न्याय सम्मत नहीं है, इसको छोड़ दो। लेकिन माता पिता का कहना नहीं माना। एक दिन माता पिता गहरी नींद में सोए हुए थे, ये दुष्ट देवराज ने, ये पापी देवराज ने अपने माता पिता को मार डाला, हत्या कर दी माता पिता की। किसके पीछे? उस वेश्या के पीछे, जिस माता पिता ने जन्म दिया, जीवन दिया, और वही माता पिता को मार डाला। आज भी देखो ना टीवी में, समाचार में, बेटे ने पिता की हत्या कर दी, बेटे ने माँ को मार डाला। अरे ये कौन से जन्म के पाप पैदा हुए उनके घर? जो माँ बाप ने अपना जीवन औलाद के लिए समर्पित कर दिया, वही औलाद माँ बाप की हत्या करने को तुली हुई है कलयुग में। धिक्कार है ऐसी औलाद को। ध्यान रखिएगा, माता पिता तीर्थ हैं। जीवन में प्रयास करना कि माता पिता की सेवा कर सको। जिन माता पिता ने हमें जीवन दिया, जिन माता पिता ने हमारा जीवन संवारा, उन माता पिता के लिए हमारा धर्म बनता है, जैसे माता पिता हमसे कहें हमें वैसे चलना चाहिए। माता पिता वो गुरु हैं जो हमारे जीवन को संवारते हैं और सुधारते हैं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए कहा है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। वो दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। वो दिल उनका नहीं दुखाना। दिल उनका नहीं दुखाना। जो माँ बाप ने हमें संसार दिखाया, उनकी बुढ़ापे में इतनी सेवा करो, उनके लिए इतने समर्पित हो जाओ कि उनका बुढ़ापा सुधर जाए। जिन माँ बाप ने हमारे बचपन को सुधारा, हमारी जवानी को सुधारा, आज बुढ़ापे में वही माँ बाप दर दर की ठोकरें खाएं। ऐसी औलाद संतान पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। हम राम कथा कितने सालों से सुन रहे, रामचरित्र कितने सालों से पढ़ रहे, क्या राम की मर्यादा यही थी? नहीं साहब, जो पितु मात कयूं बन जाना, शोकानंद सत अवध समाना। माता कौशल्या ने राम को वनवास नहीं मांगा था। किसने मांगा? केकई ने। सगी मां थी क्या? राम को क्या प्रकट केकई ने किया था क्या? नहीं। लेकिन धन्य है राम, अपनी सौतेली मां के कहने में बन चले गए। आज का बेटा सौतेली को तो छोड़ो, सगी की आज्ञा नहीं माने साहब। सगी मां को नहीं पूछ रहा है, दूसरी तो छोड़ दो। दशरथ जी के मन का भाव जान गया, दशरथ जी ने वन नहीं भेजा, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर पिता के वचन को निभाना था। अच्छा, वचन को राम ने दिया था क्या? आजकल के बच्चे अपने वचन नहीं निभा रहे, पिता का वचन तो छोड़ दो। सोचो, हम जो चरित्र सुनते हैं ना, वैसा चरित्र हमारा नहीं बनता। जिंदगी हो गई राम कथा, रामचरित्र, भागवत, दुनिया का सब कुछ,
पर आज हमारे अंदर माता पिता की सेवा का भाव नहीं जागा। वो बूढ़े माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे, वो बूढ़ी माँ आंखों में दिखना बंद हो गया, खुद रोटी बना के खा रही है, कमर झुक गई है। लेकिन धिक्कार है ऐसी औलाद को। ये औलाद नहीं, पूर्व जन्म का कोई पाप पैदा हुआ है अपने घर। ध्यान रखना, माँ बाप कितने दिन के साथी होते हैं? चंद दिनों के। और जो संपत्ति पे आज हम अधिकार जमा के बैठे ना, वो वही माँ बाप की परिश्रम की है और वही भटक रहे। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में माँ बाप की सेवा कर लेना। मरते मरते माँ बाप ने सिर पे हाथ रख दिया ना कि जा बेटा, भगवान तेरा भला करे, तेरे जीवन में कभी दुख ना आए। तो अगर विधाता ने भी भाग्य में दुख लिखा होगा ना, उसको भी मिटाना पड़ेगा। माँ बाप का आशीर्वाद वो रबर है कि भगवान के लेख को भी मिटा देती है। साहब होती है ना पेंसिल की लिखाई, रबर से मिट जाती है, पर एक पेन की लिखाई होती है। लिखाई पेंसिल की अच्छी, पेन की अच्छी। कम से कम अगर गलत लिखा जाए तो मिटा के सही कर सकते हो, पर पेन के लिखे को सही नहीं कर सकते। तो जीवन में ध्यान रखना, गलती अगर हो जाए कि आज तक हमने माँ बाप को दुख दिया, कष्ट दिया, पीड़ा दी, आज शाम को जाके दोनों के चरण धो के चरणामृत पी लेना। गलती हो गई है, क्षमा कर दो, अपराध हो गया हमसे, हमने भगवान जैसे माँ बाप को ठुकराया, क्षमा करना। और उन माँ बाप को अपने पास लेकर के आओ और उनकी सेवा करो। भगवान को किसने देखा है? किसी ने देखा भोलेनाथ को? किसी ने विष्णु को देखा है, नारायण को? लेकिन एक बात बताएं, भगवान ने अपना ही रूप माता पिता का दे करके भेजा है। जिसने माँ बाप को देख लिया उसने भगवान को देख लिया साहब। इसलिए ध्यान रखना, शिव पुराण कहता है कि देवराज जैसी औलाद आज अपने माता पिता को मार डाला। इसलिए निवेदन, जिनके माँ बाप है ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझना। माँ बाप, भगवान सिर पे हाथ रखने नहीं आता तो भगवान ने माँ बाप को भेज दिया कि जाओ बच्चों के सिर पे हमारे रूप में आप हाथ रखना। और जिस औलाद के सिर पर माँ बाप का हाथ होता है ना, वो औलाद जीवन में बहुत बड़ा श्रेष्ठ मुकाम प्राप्त करती है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, जब तक माँ बाप जिंदा है ना, उनकी खूब सेवा करो। अरे 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम खाएंगे, और क्या खाएंगे? जिसने मेहनत मजदूरी करके हमारे जीवन को संवार दिया, पाल दिया, ये जो रक्त बह रहा है ना, ये जो शरीर आज देख रहे हो, ये माँ बाप की त्याग और तपस्या का परिणाम है। और उनका परिणाम हम उनको बुढ़ापे में दुख दें तो हमसे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं। फिर चले जाना गंगा जी नहाने, चले जाना पुष्कर प्रयाग, चले जाना गंगा सागर में डुबकी लगाने, पर अगर घर में माँ बाप दुखी है ना, तो वो गंगा भी तुम्हारे पाप नहीं धो सकती मेरे भाई बहन। वो गंगा भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती, कोई तीर्थ तुम्हारा पाप नहीं धो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बुजुर्ग एक कहावत कहते हैं कि मात पिता जब जिंदे हैं, मात पिता जब जिंदे हैं तो तीर्थ करने क्यों जावे, और घर में शक्कर मिलती है तो बाहर गुड़ खाने क्यों जावे। जब सारे तीर्थ हमारे माता पिता के रूप में घर में बैठे हैं तो हम क्यों गंगा जी नहाने जाएं? सारे तीर्थ सब माता पिता के चरणों में। एक